हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा प्लान है पढ़ने का शॉक के बारे में। बेसिकली शॉक के टाइप चार होते हैं: स्पाइनल शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक एंड सेप्टिक। तो ये मैंने समराइज़ किया आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोगों ने डिवाइड किया है कि जो स्पाइनल शॉक है, बेसिकली अगर हम डिवाइड करें इस फंक्शनल स्टेटस में, तो आएगा जिसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है वो है स्पाइनल शॉक, और जिसमें बेसिकली हीमोडायनेमिक डेफिसिट होता है या कोलैप्स होता है वो होगा हमारा न्यूरोजेनिक शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक या फिर आएगा सेप्टिक शॉक। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लूज़ है इसमें। तो हम पहले जिसमें जाएंगे जिसमें न्यूरोलॉजिकली जिसमें डेफिसिट हो वो है स्पाइनल शॉक। तो स्पाइनल शॉक क्या है? बेसिकली पोस्ट ट्रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एनी लेवल पे हो सकता है वो, एंड विच विल लीड टू टेम्पररी फिजियोलॉजिकल लॉस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। और भी उसके बाद उससे क्या हो जाएगा भाई, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया है तो उसके नीचे जो भी है डेफिसिट बेसिकली हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ लीजन, डिसेंडिंग बेसिकली पाथवे शट डाउन हो जाएगा। तो वाइटल्स यूजुअली इसमें स्टेबल रहेगा, वाइटल्स, बीपी, हार्ट रेट, स्किन, अनलेस वो न्यूरोजेनिक शॉक के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर बेसिकली मेन कंसर्न है हमारा यूरिन आउटपुट, बेसिकली रिटेंशन हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन, एंड कॉन्स्टिपेशन होगा ड्यू टू द लॉस ऑफ सैक्रल रिफ्लेक्सेस। एंड न्यूरो डेफिसिट में क्या होगा, पहले इनिशियली बेसिकली जो स्पाइनल शॉक होता है, जब शॉक होता है उसमें न्यूरो डेफिसिट आता है बिलो द लेवल ऑफ लीजन, मोटर फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, सेंसरी नमनेस एंड रिफ्लेक्स में ए रिफ्लेक्सिया एंड एब्सेंट बल्बो गवर्नर रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स बेसिकली क्या बात कर रहे हैं इसमें, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एंड बल्बो गवर्नस रिफ्लेक्स, बेसिकली जिसका सेंटर S2 से S4 तक स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्स टू रिकवर इज बल्बो गवर्नस रिफ्लेक्स। तो ये ट्रांजिएंट एलिमेंट टाइप फिनोमेना बेसिकली ये बोलेंगे हम, जब शॉक होगा तब ट्रांजिएंट एलिमेंट टाइप फिनोमेना होगा, और जब एंड कुछ महीनों के, कुछ वीक्स के बाद जब वो आएगा पोस्ट शॉक फेज में, तब वो ट्रू ह्यूमन फीचर में आएगा, जो लेवल ऑफ कॉर्ड इंजरी है बेसिकली T6 के अपवर होता है यूजुअली, या फिर जो भी वो न्यूरोजेनिक टीजेनिक। तो यहाँ पर ट्रू ह्यूमन फीचर आएंगे बेसिकली सर्वाइकल या थोरेसिक लेवल पे या फिर लंबा लेवल पे अगर ये होता है तो, और स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा, सेंसरी लॉस एंड रिफ्लेक्स विल रिटर्न, पेपिंस्की साइन। ये पोस्ट शॉक ये हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और ड्यूरिंग द शॉक एब्सेंट बल्बो गवर्नस रिफ्लेक्स। ठीक, अब न्यूरोजेनिक शॉक में आता है जो इसमें ही है, तो ये भी पोस्ट ट्रोमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये है बेसिकली हमारा अबोव T6 लेवल, सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक लेवल पे है ये कोई भी लेवल पे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई ये है लॉस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टोन या फिर आउटफ्लो बोलेंगे इसमें, एंड वैसोमोटर टोन का भी लॉस होगा इसमें, एंड लॉस ऑफ वैसोमोटर टोन, लॉस ऑफ वैसोमोटर टोन। तो यहाँ पर हीमोडायनेमिक डेफिसिट हो जाएगा बेसिकली, जिसमें क्या बीपी लो हो जाएगा, हार्ट रेट लो हो जाएगा। यूजुअली हाइपोवोलेमिक शॉक में हार्ट रेट हाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लो है, एंड वार्म स्किन रहेगा इसमें, एंड द यूरिन आउटपुट विल बी नॉर्मल एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस विल बी नॉर्मल। ठीक है, तो फाइंडिंग इसमें हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया एंड वार्म स्किन। फिर हम आ जाएंगे हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक को कंपेयर करेंगे हम लोग। तो हाइपोवोलेमिक क्या, हेमोरेज ट्रॉमा ड्यू टू बर्न के कारण देयर विल बी लॉस ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, अमाउंट बेसिकली कम हो जाएगा, विच विल लीड टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। जैसे कि उससे फिर हार्ट रेट में कम खून गया तो बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, साथ में बीपी कम हो जाएगा तो कंपनसेटरी टेकार्डिया करना पड़ेगा हार्ट को, भाई पंप करना पड़ेगा, भाई खून कम आ रहा है लेकिन बाकी ऑर्गन को देना है खून, तो बेसिकली हार्ट रेट कंपनसेटरी टेकार्डिया करेगा। एंड स्किन कोल्ड हो जाएगा क्योंकि एस्टिमेटिक कोल्ड, क्योंकि वो परफ्यूजन कम है, एंड लो यूरिन आउटपुट क्योंकि किडनी में भी परफ्यूजन कम हो रहा है ड्यू टू लो परफ्यूजन बेसिकली। अब इसमें बेसिकली हम फ्लूइड्स एंड नाइवी फ्लूइड एंड ब्लड से मैनेज करते हैं बेसिकली। अब अगर हम आएंगे सेप्टिक शॉक पे, तो सेप्टिक शॉक में देयर विल बी इन्फेक्शन विच विल कॉज साइटोकाइन स्टॉर्म एंड विच विल लीड इनटू फीवर, वेसोडाइलेशन एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। तो बेसिकली क्या होगा इसमें भी, वाइटल्स, हाइपोटेंशन, टाइकार्डिया एंड वार्म, बेसिकली फीवर हो जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा वार्म रहेगा इसमें,
स्किन एंड लो यूरिन ड्यू टू AKI में भी AKI हो सकता है पॉसिबल एंड फ्लूइड्स इन एंड इसमें एंटीबायोटिक दिया जाएगा हमको। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्लूज अगर देखा जाए तो स्पाइनल शॉक में क्या है, वाइटस नॉर्मल है अनलेस इट इज एसोसिएटेड विथ न्यूरोजेनिक शॉक, इसमें हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। यूजुअली हाइपोटेंशन से टेकार्डिया होता है हाइपोवोलेमिक शॉक में या सेप्टिक, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब बेसिकली अब आ जाएगा हमारा यूरिन रिटेंशन हो जाएगा, लो यूरिन आउटपुट हो जाएगा एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा एंड मोटर फ्लैसिड पैरालिसिस इन द शॉक में फ्लैसिड पैरालिसिस, रिफ्लेक्सिया, सेंसरी लॉस एंड एब्सेंट बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स। ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव एंड मॉनिटरिंग द रिफ्लेक्स। जो फर्स्ट रिफ्लेक्स हमारा आएगा, फर्स्ट रिफ्लेक्स टू रिटर्न इज बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स, मोटर रिफ्लेक्स। ठीक है, फर्स्ट reflex to return is bulbo cavernous reflex। अब उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक में आएंगे जो कि हेमोडायनामिक्स डेफिसिट होता है बेसिकली। ये लुक अलाइक करता है स्पाइनल शॉक, लाइक LMN लाइक फिनोमेना, बट ये LMN नहीं है क्योंकि स्पाइनल शॉक सर्वाइकल या लंबर स्पाइन लेवल पे, थोरेसिक स्पाइन लेवल पे हुआ है। लेकिन ट्रू LMN लीजन कहाँ होता है, इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल या फिर पेरिफेरल नर्व्स के लेवल पे होता है। तो स्ट्रक्चरल डैमेज है और ये फंक्शनल डैमेज है, फिजियोलॉजिकल चेंज है ये बेसिकली। न्यूरोजेनिक शॉक में हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, वार्म एक्सट्रीमिटी, नॉर्मल यूरिन आउटपुट एंड इंटैक्ट न्यूरोलॉजी। फॉर डिक्रीज BP we will give IV fluids 0.9% NaN saline or vasopressor, and for to control bradycardia we will give atropine. In hypovolemic shock there is hypotension, tachycardia, compensatory and cold skin, low urine output and IV fluid and blood loss. Blood will be PCV देना पड़ेगा, उसमें ब्लड लॉस रहेगा तो हेमोग्लोबिन कम आएगा। सेप्टिक शॉक में हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, यहाँ दोनों में हाइपोवोलेमिक में दोनों में सेम है, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पे फीवर है, वार्म हो जाएगा, लो यूरिन। तो ये बेसिकली ये इसमें डिफरेंस रहेगा। इसमें IV फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक इसमें हम देंगे। ठीक है, थैंक यू।